ग्रुप थ्योरी की सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे फेवरेट थ्योरम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लैग्रेंजेस थ्योरम। सो लैग्रेंजे थ्योरम आपको क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक जी ग्रुप है और जी की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जी आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है तो हम क्या कहते हैं कि कोई सब ग्रुप एच है तो जो ऑर्डर ऑफ एच होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। यहाँ पे एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे ऑर्डर ऑफ एच आपके पास 2/4 3/6। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एच होगा वो एक छोटा नंबर होगा और ऑर्डर ऑफ जी होगा वो एक बड़ा नंबर होगा। दो चीजों में फर्क होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम बोलते हैं 10 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये डिफरेंट थिंग है। और जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये एक डिफरेंट थिंग है। सो इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया कि ऑर्डर ऑफ एच आपके पास एन के इक्वल है। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एन है। अब ए कोई एलिमेंट जी से ले लिया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एक सब ग्रुप से कोसेट्स पे, दैट इज एच ए पे। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की एफ एच टू एच ए। वो डिफाइन कैसे की, सच दैट एफ ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, एच ए के इक्वल आ गया। एफ ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, एच ए के इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये मैपिंग डिफाइन करने वाला, और यहाँ पे एफ ऑफ एच किसके इक्वल है, एच ए के इक्वल है। नेक्स्ट हमने डिफाइन करने की वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो वन वन प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसीडर करते होते हैं कि एफ ऑफ एच वन इक्वल टू एफ ऑफ एच टू। फर्दर एफ ऑफ एच वन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एच वन ए, क्योंकि इस वाले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू दैट। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लो से। राइट कैंसिलेशन लो से कैसे, अगर आपने दोनों तरफ ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू एच टू ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा और ये भी आइडेंटिटी बनेगा। फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास ये एलिमेंट एच होगा, ये एच वन एच टू आ जाएगा। तो एच वन एच टू के इक्वल आ गया, तो फंक्शन वन वन आ गया। नेक्स्ट, अगर ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होता है कि जो ये सेट बी है और ये सेट ए है, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए आपको इसमें प्री इमेज मिल जाए। इस सेट के हर एलिमेंट के लिए आपको इसमें प्री इमेज मिल जाए। तो हमारे पास अभी ये ग्रुप एच ए था और ये ग्रुप एच ए है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, एच ए फॉर्म का होगा। तो फॉर ऑल एच ए बिलोंग टू कैपिटल एच ए, जितने भी एलिमेंट जो इससे बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग टू कैपिटल एच सच दैट एफ ऑफ एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच ए के इक्वल। मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है सच दैट जब आप उस पे उसकी इमेज क्या होगी, एच ए होगी। मतलब ऑन टू के लिए ये वाली लाइन आपके पास काम करती है। जब भी आपको किसी को ऑन टू प्रूफ करना हो तो ये लाइन काम करेगी। इसका मतलब एच से लेके एच ए, ये वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्शन हो गया, ये फंक्शन बाइजेक्शन हो गया। तो जितने एलिमेंट्स आपके पास एच में एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके पास एच ए में होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर वन हमने नाम दे दिया। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो जाता है इस थ्योरम का। नेक्स्ट हमें पता है कि एच ए वन एच ए टू और एच ए एम, ये टोटलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है एच के जी में। मतलब कि एच के कितने कोसेट्स बनेंगे, एच ए वन ए टू ए एम, ये सारे टोटल डिस्टिंक्ट हैं और ये राइट कोसेट्स हैं एच के जी में। तो ये एम राइट कोसेट्स बने टोटल, ठीक है। और फर्दर हम जी को कैसे लिख सकते हैं, जितने भी कोसेट्स हैं उन सब के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सारे के सारे डिसजॉइंट है, ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है। और किन्हीं भी दो में इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। और किसी भी दो कोसेट्स में इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आ गया आपके पास, लास्ट स्टेप पे इस थ्योरम का, कि ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ एच ए वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ एच ए एम। तो आपके पास ये बन गया।
फर्दर हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या देखा था कि ऑर्डर ऑफ ए किसके एच ए किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है। सो ये भी ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया, ये भी ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया, अप टू ये भी ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया। तो ये तो एम टाइम्स थे, तो ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, एम टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। मतलब कि जैसे ये ऐसे मान लो कि 10 इक्वल टू आपने लिख दिया 5 इंटू 2, तो मैं देखिए 2 डिवाइड करेगा 10 को, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, जो ग्रुप था उसे इक्वल टू लिख दिया, जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स थे उनकी फॉर्म में लिख दिया। टोटल m राइट कोसेट थे और सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, जितना ऑर्डर इनके है। और ये सब इन ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है, तो ये m टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच आ गया। सिर्फ 2 स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है h से ha पे, सेकेंड स्टेप में आपने g को लिखना है यूनियन ऑफ कोसेट्स। सो इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है इस वाले पार्ट में, आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।